जय श्री राम। स्वागत है आपका आज के एक और तड़कते भड़कते चटपटे मसालेदार वीडियो में। दोस्त, आपने अगर इस चैनल को शुरू से फॉलो किए हैं तो आपको पता होगा इस चैनल पे मैं जैसी बात करता हूं आपको पूरे यूट्यूब पे ऐसी बात करता हुआ कोई भी बंदा मिलेगा नहीं। और अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट नहीं हुए हैं, 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट करना है, यूट्यूब पे अपना चैनल ग्रो करना है, तो इस वीडियो को आप ज़रा ध्यान से देखिएगा। थोड़ी सी लंबी होगी वीडियो, मैं कुछ अलग स्टोरी बताऊंगा क्योंकि ऐसी बात यूट्यूब पे कोई नहीं कर रहा है। तो प्लीज़ थोड़ा सा समय निकाल के ना, भले मैं 20 मिनट से अंदर ही इस वीडियो को बना दूंगा, इस वीडियो को आप देखिएगा ज़रूर क्योंकि आपको यूट्यूबर बनना है। देखिए, इस चैनल पे मैंने जैसा बात किया हूँ काफ़ी ज़्यादा धार्मिक बात मैं करता हूँ। कई बार मुझको नेगेटिव कमेंट्स भी आते हैं कि भाई तुम अपना प्रवचन का चैनल खोल लो, ये चैनल क्यों खोले हुए हो, चैनल पे मतलब तुम टाइटल कुछ रखते हो, बात कुछ और करते हो। तो ठीक है, मैं जैसी ही बात करता हूँ। आज की इस वीडियो में आपको एक कलयुग की सच्ची घटना, एक सच्ची स्टोरी सुनाने वाला हूँ। बाद में बात को मैं लिंक करूँगा। कोई भी इस वीडियो के लिए मेरा स्क्रिप्ट नहीं है, एक स्टोरी है, कलयुग की सच्ची स्टोरी। थोड़ा थोड़ा अगर कहीं गलत भी होगा तो मैं आप बेयर कर लीजिएगा, वैसे आपको पूरी स्टोरी समझा दूंगा, है ना। तो कोई भी स्क्रिप्टेड वीडियो नहीं है, अच्छे से सुनिएगा, समझिएगा। कलयुग की सच्ची घटना है। जगन्नाथपुरी जी मैं भी कभी गया नहीं हूँ, मतलब मैं चाहता हूँ कि ठाकुर जी मुझको कभी बुलाएं ताकि मैं जाके ठाकुर जी की मतलब दर्शन कर पाऊँ। और अगर आप किए हैं दर्शन तो प्लीज़ नीचे कमेंट करके बताइएगा। वहीं की एक सच्ची घटना है। रघु नाम का एक मछुआरा था, है ना। वो मतलब मछली मारता था, मछुआरा था तो जाहिर सी बात है मछली मारता था। तो उसको मतलब मछली मार के ही अपने घर का भरण पोषण करता था। वो था, उसकी वाइफ थी और उसकी मम्मी थी, 3 लोग थे। तो ये मछली मछली मार के ही अपना पेट पालता था। लेकिन उसका कभी भी मन नहीं करता था क्योंकि वो जीव हत्या करना नहीं चाहता था। कई बार तो मतलब वो मछली मारने जाता था तो जाके तालाब के किनारे बैठ जाता था, शाम को वैसे ही वापस आ जाता था। और फिर घर वाले जैसे उसकी वाइफ, उसकी मम्मी कुछ बोले तो वो बोलता था कि नहीं नहीं, आज एक भी मछली फंसी नहीं, जाल ही नहीं डालता था वो। और हमेशा हमेशा ठाकुर जी से बोलता रहता था, हमेशा ईश्वर से बोलता रहता था कि भगवान प्लीज़ कुछ मेरी अलग व्यवस्था कर दीजिए, मेरे को बिल्कुल भी ये धंधा पसंद नहीं आता, मैं ये चीज़ करना नहीं चाहता हूँ, आप ही कोई व्यवस्था कीजिए। लेकिन मजबूरी थी, उसके घर वाले, उसकी मम्मी, उसकी वाइफ मतलब बहुत बोलती थी उसको कि ऐसे तुम दिन भर बैठे रहते हो, ऐसे कैसे काम चलेगा, हम लोग तो मर जाएंगे ऐसे तुम अगर ऐसा करते रहोगे तो। लेकिन अब वही बात है, मजबूरी में उसको काम करना पड़ता था। तो एक दिन वो ऐसे ही गया एक बार और मछली मारने, उसने जाल फेंका, एक लाल कलर की मछली उसके जाल में फंसी। जैसे ही वो मछली फंसी, उसने निकाला मछली को तो मछली के मुख से आवाज आई, हे नारायण मुझे बचा लो, हे नारायण मुझे बचा लो। मनुष्य की आवाज, मतलब व्यक्ति की आवाज, जैसे हम लोग अभी जैसे मैं बात कर रहा हूं, ये कलयुग की सच्ची घटना है। वो सुन के दंग रह गया, उसकी मछली की आवाज, मतलब मछली बोल रही है मनुष्य की आवाज में। रोने लगा, मछली को पकड़ा और तुरंत दौड़ पड़ा। वो घर की तरफ नहीं दौड़ा, जंगल की तरफ दौड़ने लगा। जंगल की तरफ गया, उधर 7 तरह के तालाब थे, उन्हीं में से किसी एक तालाब में उसने उस मछली को फेंक दिया और बोला कि नहीं नहीं मैं तुमको नहीं मारूंगा, नहीं नहीं मैं तुमको नहीं मारूंगा। और वहां पे प्लास्टिक मार के बैठ गया और बोला, हे ठाकुर जी, अब आज के बाद मैं कभी भी घर नहीं जाऊंगा और मछली का कभी भी ये वाला बिजनेस मैं नहीं करूंगा, मतलब मछली अब मैं कभी भी नहीं मारूंगा। अब जो करना है आप ही को करना है, अब आप ही मेरी नैया पार कराएंगे। मैं यहाँ पे बैठे बैठे अपना देह त्याग दूंगा लेकिन यहाँ से नहीं जाऊंगा। अब आप ही के ऊपर मेरी सारी नैया है, जो करना है आपको करना है। 1 दिन बीते, 2 दिन बीते, 3 दिन बीत गए। अब वहाँ से एक साधु निकले। साधु जी उसको देखे बोले, अरे रघु, तेरी तो पूरे गाँव में भाई तलाश हो रही, तू यहाँ पे बैठा है। तो रघु ने फिर बताया कि ऐसी ऐसी बात है, मैं ये धंधा करना चाहता नहीं हूँ मछुआरे का, और ठाकुर जी मुझसे यही करवाना चाह रहे हैं। तो उस साधु ने बोला कि अभी 3 दिन पहले ही तो तेरे हाथ एक मछली लगी थी लाल कलर की, वो कितनी विशाल मछली थी, वो तेरे को पता है। तो रघु ने सोचा कि यार ये बात इनको कैसे पता, ये तो सिर्फ मुझको, उस मछली को और मेरे ठाकुर जी जानते थे, और बस आसपास का जंगल, वो तो उसको पता होना चाहिए नहीं। तो बोले कि आपको कैसे पता ये बात। तो बोला क्यों, मैं साधु हूँ, मेरे को पता है। तो रघु ने उसके पैर पकड़ लिया, नहीं नहीं आप साधु नहीं हैं, आप पक्का कोई और हैं, आप बताइए कौन है, अगर नहीं बताएंगे सच तो मैं यहीं पे झरने में कूद के अपनी जान दे दूंगा। तो कहते हैं कि ठाकुर जी ने साक्षात दर्शन दिए उस रघु को, और उसको दर्शन दे के फिर वो बोले कि जा तू अपने घर जा, वहाँ पे सारी व्यवस्था हो गई है तेरे लायक, जो तू चाहता है वैसी। तो रघु अपने घर गया। जैसे ही घर गया, मम्मी ने उसको एज यूजुअल डांटी, जैसे हमेशा डांटती थी, लेकिन वाइफ इस बार उसको डांटी नहीं।
वाइफ बोली कि आप 3 दिन तक कहाँ थे, मैं तो सोच रही थी क्या हो गया क्या नहीं, हम लोग बहुत परेशान हो गए थे, यहाँ वहाँ ढूंढने लगे थे, लेकिन आपके जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ। इस घर का जो मुखिया था, इस घर के मुखिया ने हम लोग को, मतलब उसको कहीं से पता लगा कि इसके घर में खाने पीने की बहुत कमी है, तो उसने हम लोग को पूरा अन्न भेज दिया। और जिस दिन से उसने अन्न भेजा है, उस दिन के बाद से आज तक कभी भी कोई भी अन्न की कमी नहीं हुई है। तो रघु ने अपनी वाइफ को तो बताया नहीं, क्योंकि वो तो साक्षात दर्शन करके आया था ना ठाकुर जी के, उसने मतलब कुछ भी नहीं बोला। उस दिन के बाद से अब लीला चालू हुई यहाँ पे प्रभु की। कैसी लीला? अब उस दिन के बाद जब जो कोई भी आता रघु के घर, किसी की बेटे की शादी नहीं हो रही, तो वो आके बोलता था, रघु मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही, तुम तो कितने अच्छे आदमी हो, मेरे बेटे के लिए कुछ करो। तो रघु बोल देता था कि चिंता मत करो, जाके ठाकुर जी का जाप करो और तुम्हारे बेटे की शादी हो जाएगी या तुम्हारी बेटी की शादी हो जाएगी। तो सच में उसकी 1-2 दिन में शादी हो जाए। किसी का तबीयत खराब रहता था तो वो आता था, रघु तुम तो इतने अच्छे आदमी हो, प्लीज़ इसकी तबीयत खराब हो गई है, इसका तबीयत ठीक कर दो। तो उसके सिर पे हाथ रख देता था, उसकी भी तबीयत ठीक हो जाती। मतलब वो जो कुछ भी बोलता था उसकी बात सिद्ध होने लगी थी। सोचिए, अब ये स्टोरी में ये भी वहाँ पे मैंने सुना हूँ कि कई लोग आप में से, जैसे हम लोग भी, कई लोग बोलते हैं ना कि ब्राह्मण लोग या पंडित लोग जैसे जो कोई भी बात बोल देते हैं तो वो बात सच हो जाती है। कैसे सच होती है? कैसे सच होती है? क्योंकि आपको पता है 24 घंटे वो भगवान का नाम सुमिरते रहते हैं। तो जो भी ब्राह्मण लोग या जो भगवान का नाम 24 घंटे सुमिरते रहते हैं, वो लोग कभी भी जो कुछ बोलते हैं वो नहीं बोलते हैं, उनसे भगवान बुलवाते हैं। तो बोलते हैं ना कि मनुष्य के मुख में भी सरस्वती जी बैठती हैं, कभी ना कभी आती हैं सरस्वती जी भी, तो वो भगवान ही हमसे बुलवा रहे होते हैं, हम नहीं बोलते हैं, कभी भी याद रखिएगा। तो ऐसे ही सब लीला होने लगी। इसी बीच एक बार कहते हैं कि रघु सोया था, तो रात में ठाकुर जी रघु के सपने में आए थे, और रघु के सपने में आके बोले थे कि कल मैं तेरे यहाँ भोजन करने आऊँगा। तो रघु ने बोला कि ठाकुर जी क्यों मजाक कर रहे हैं, आप तो जगन्नाथपुरी में उतना अच्छा आपको भोजन मिलता है, वहाँ पूरा आपका राजपाट है, आप मेरे यहाँ इस दास के यहाँ कैसे आएंगे भोजन करने, आप मजाक कर रहे हैं। तो ठाकुर जी ने बोले नहीं, मैं आऊँगा तो आऊँगा तेरे यहाँ, तू चुपचाप रहे। अगले दिन सुबह जल्दी जल्दी उठा, रघु अपनी वाइफ को उठाए, जल्दी जल्दी उठ, चल चल चल, लीपा पोती कर ले, पूरा घर का पूरा साफ सफाई कर, झाड़ू पोछा कर। झाड़ू पोछा तो खैर उतने समय नहीं, मतलब घर को पूरा लीप ले, चूल्हे को पूरा लीप ले, और बर्तन वर्तन पूरा साफ सफाई कर दे। उसकी पत्नी बोली कि क्या हुआ? तो बोली कि आज बहुत, कौन आने वाला है? तो बोला आज कोई बहुत बड़ा मेहमान आने वाला है। बोले कौन आने वाला है? तो बोले आज इस संसार का सबसे बड़ा मेहमान आने वाला है। तो रघु ने अपनी वाइफ को बताया, तो वाइफ भी खुशी खुशी सारा चीज़ कर दी। तो कहते हैं कि जब जगन्नाथपुरी जी का वहाँ पे, जहाँ पे वास है उनका, वहाँ पे जब उनका प्रसाद चढ़ाया गया जगन्नाथपुरी में, तो प्रसाद चढ़ा के जैसे ही पट बंद करके थोड़ी देर बाद जब खोले, तो प्रभु ने उस भोजन को, उस प्रसाद को स्वीकार ही नहीं किया था। जैसे ही पट तुरंत खोला गया तो देखे वहाँ के ब्राह्मण, तो प्रभु ने तो स्वीकार ही नहीं किया भोजन। तुरंत ब्राह्मण दौड़ के वहाँ के राजा के पास गए, महाराज महाराज गजब हो गया, आज तो ठाकुर जी ने भोजन प्रसाद ही स्वीकार नहीं किया। तुरंत राजा वहाँ का दौड़ा दौड़ा आया, वहाँ पे अपने जगन्नाथ जी के सामने सिर पटकने लगा कि महाराज क्या गलती हो गई, महाराज प्रभु क्या गलती हो गई, प्लीज़ प्रभु बता दीजिए, प्रभु ऐसा क्या मुझसे अपराध हो गया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मेरी गलती बता दीजिए। तो जगन्नाथ जी ने बोले कि तेरी कोई गलती नहीं, मैं तो तेरे यहाँ हमेशा ही यहाँ पे प्रसाद ग्रहण करता हूँ, हमेशा ही खाता हूँ, आज मैं रघु के यहाँ जा रहा हूँ। कौन रघु? तो रघु यहाँ से 10 मील दूर रहता है। तुरंत राजा ने बोला कि रथ वथ तैयार करो, रथ वथ छोड़ा, उसने घोड़े के ऊपर बैठा और 4-5 सैनिकों को लेकर रघु के पास पहुंच गया। और रघु के पास पहुंचते ही क्या देखा वो राजा? देखा कि रघु बैठा है ऐसे अपने हाथ से, मतलब सीधे हाथ से ऐसे कहीं पे भोजन करा रहा है, उसकी वाइफ भी बगल में बैठी है, कुछ भोजन तो करा रहा है लेकिन वो दिख नहीं रहा, सिर्फ ऐसे ही हाथ दिख रहा है, मतलब ऐसे ही सिर्फ दिख रहा है, सामने कुछ भी नहीं दिख रहा है। तो उसने रघु से पूछा, रघु ये तू क्या कर रहा है? चुप रहो, माइक में लग गया, चुप रहो, तुमको दिख नहीं रहा यहाँ पे मैं भोजन करवा रहा हूँ ठाकुर जी को। ठाकुर जी तो दिख नहीं रहे। वो मतलब वो बोलने लगा, वहाँ का महाराज बोलने लगा कि प्रभु ऐसी क्या मुझसे गलती हो गई, आप तो इसके हाथ से प्रसाद भी ग्रहण कर रहे हैं, मुझे तो आप आज तक दिखाई नहीं दिए। तो उसके बाद ठाकुर जी केवल 3 लोग को दिखाई दे रहे थे, पहला उस रघु को, दूसरा उसकी पत्नी को, और तीसरा उस महाराज को। और कहते हैं कि महाराज से फिर ठाकुर जी ने बोले कि अब से इस रघु को महल में ले जाके रखना तुम, और इसकी पूरी यहाँ पे व्यवस्था कर दो। तो महाराज जो था, महाराज बोला कि प्रभु आप जो बोलेंगे वही होगा। महाराज वहाँ पे रोने लगा, वो बोला ठाकुर जी आज तो आपने दर्शन दे दिए, मैं तो अपने पूरे प्राणी यहाँ पे त्याग दूंगा। तो वो बोला कि ठीक है, मैं अपना महल खाली कर दूंगा, रघु तुम चलना मेरे महल में रहना, प्रभु आप जैसा बोलेंगे वैसा ही होगा।
तो उसके बाद से रघु महाराज की जगह पे रहने लगा और रघु ठाकुर जी की सेवा करने लगा और रघु की सेवा महाराज जी करने लगे। तो कहने का मतलब ये है कि भाई देखो, विश्वास की ताकत ये होती है। कभी भी मैं तो यही बोलूँगा कि अपने ऊपर विश्वास रखिए, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए और काम करते रहिए। मुझको कई लोग गलत बोल रहे हैं, बोलने दीजिए यार, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं अपना काम जैसे करता था वैसे ही करता रहूँगा। और मुझको पता है कि शायद ये सारी बातें करके ऐसा मतलब इस टाइप का चैनल ग्रो नहीं हो पाएगा कि 1000 सब्सक्राइबर्स मैं बोलता हूँ बढ़ाइए ये वो, और नहीं बढ़ पाएंगे ऐसे सब्सक्राइबर्स। लेकिन मैं तो यही चाहता हूँ कि देखिए 1000 सब्सक्राइबर्स की जो बात है ना, आप लोग जिसके लिए वीडियो देखते हैं कि सब्सक्राइबर्स बढ़ाएं ये वो बढ़ाएं, देखो काम करोगे ना तो भाई सब कुछ होगा, काम नहीं करोगे तो कुछ नहीं होगा। मेरा मोटो यही है कि मैं थोड़ा सा आपको एक धार्मिक माध्यम से समझा दूं कि अच्छे से आप काम कीजिए और थोड़ा एक अच्छा इंसान बन जाइए। पैसा हम लोग कमा ही लेंगे, चाहे यहाँ यूट्यूब से कमाएं चाहे कहीं से भी कमाएं, पैसे तो हमारे पास आ जाएंगे यार। एक अच्छा इंसान बन जाइए, मैं यही चाहता हूँ। अगर एक अच्छा इंसान आप बन जाओगे, यहाँ से क्या लेके जाओगे यार? कितना भी पैसा कमा लोगे, यहाँ से पैसा तो लेके जाओगे नहीं, है ना। अच्छे कर्म छोड़ जाओ यहीं पे, अपने अच्छा कर्म सीख जाओ, क्योंकि आप जैसा रहोगे आपकी आने वाली जनरेशन भी वैसी ही बनेगी। तो मैं यही चाहता हूँ कि आप मेरे से, मतलब मैं अगर किसी को सिखा पा रहा हूँ कि अगर भाई आप अच्छा इंसान बन जाओ, क्योंकि कोई मतलब मैं किसी से सीखा हूँ, कोई मुझसे सीखेगा, मेरे कल को मैं भी नहीं रहूँगा, कल को आप भी नहीं रहोगे। अरे जाने के बाद कौन याद करेगा भाई, कौन याद करेगा? कम से कम आपके अच्छे कर्म तो याद किए जाएंगे ना। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और काम करते रहिए, ईश्वर पे भरोसा रखिए। जो कोई भी कुछ भी बोल रहा है उसको बोलने दीजिए। अच्छा इंसान बनिए बस। आई होप कि आपको अच्छा लगा होगा वीडियो, शायद बोर भी लग सकता है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है वीडियो की। मेरे वीडियो का मतलब बनाने का तरीका थोड़ा सा अलग है, पता नहीं आपको कैसा लगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। श्री सीताराम। सॉरी अगर आपको ये वीडियो पसंद नहीं आई होगी तो, क्योंकि टाइटल कुछ और है, बात कुछ और कर रहा हूँ। दोस्त बस काम करो यार, चैनल ग्रो हो जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। और मैंने अपनी हर वीडियोस में बोला हूँ कि दोस्त सुबह उठा करो, सूरज देवता के पहले उठिए, नहाइए धोइए, सूरज देवता को जल दीजिए, डेली मम्मी पापा के पैर छूइए, उसके बाद अपना काम आप शुरू कीजिए। जो कोई भी काम यूट्यूब पे काम करना है, मम्मी पापा के पैर छू के आप वो सारा वीडियोस बनाइए, स्कूल जाइए, कॉलेज जाइए, जो भी करना है, ये 3 चीज़ कम से कम सुबह उठ के सूरज देवता को जल दे के धूप बत्ती जलाइएगा। वो लंबी वाली अगरबत्ती मत जलाइए। भगवान से जुड़ जाइए यार, क्योंकि बिना उनकी मर्जी के ना कुछ नहीं होगा। भले कई लोग बोल देते ना कि मैं बिलीव नहीं करता, मानो दोस्त भगवान होते हैं। ये कलयुग की घटना मैंने आपको सुनाया हूँ। डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक भी मिलेगा, सॉन्ग है वो दिल्ली की, मेरे को वो याद नहीं आ रहा वो लेडी का नाम, दिल्ली की रियल घटना है। कृष्ण जी को भाई इतना प्यार करती थी वो मतलब लड़की थी शायद वो, कि लेडी थी पता नहीं, कि कृष्ण जी दर्शन दिए थे उसको और एक डॉक्टर की तो हालत खराब थी। सुनिएगा, डिस्क्रिप्शन में दूंगा मैं लिंक उस गाने का। मतलब गाना नहीं है, भजन है एक प्रकार से, बहुत शानदार भजन है, सुनिएगा, अच्छा लगेगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, मिलिए अगली वीडियो में। जय श्री सीताराम।